श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों देखिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में आपको कपूर के टुकड़े से बहुत ही अचूक उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर आपको पूरा उपाय समझाने वाला हूँ। कैसे आपको समर्पित करना है, कैसे आपको यह उपाय करना है, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। धन दौलत आपको बैठे बैठे मिलेगी भगवान भोलेनाथ की कृपा से। आपको कहीं पर भी किसी के भी आगे भीख नहीं मांगना पड़ेगा, किसी के भी आगे किसी के भी पास में जाके आपको पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है, लेकिन इस उपाय में आपको एक गलती भूल कर भी नहीं करना है। उस गलती के बारे में भी आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। शुरू करते हैं आज का पहला उपाय। बात करते हैं भगवान भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ की आरती में सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाली जो वस्तु होती है कपूर। कपूर का यह उपाय आपको अवश्य करके देखना चाहिए। जब भी भोलेनाथ की कृपा आरती करने के लिए आप जाते हो, उसी समय आपको यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इस पवित्र महीने में आपको यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना है। कैसे करना है? जब भी आप भगवान महादेव जी की पूजा करते हो, पूजा करने के बाद में आरती करने जाते हो, आरती करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको कपूर का उपयोग अवश्य करना चाहिए। कपूर जलाकर ही, कपूर से ही आरती भगवान भोलेनाथ की करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कपूर से आरती अवश्य करना चाहिए। जब कभी भी सोमवार हो या किसी भी सावन की किसी भी प्रदोष हो या फिर कोई सी भी शिवरात्रि हो, तो आपको कपूर का यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। किसी भी शिवरात्रि हो, प्रदोष हो, या फिर कह सकते हैं कि कोई सा भी सोमवार हो, सावन का जो भी सोमवार आता है, सावन की जो भी प्रदोष आती है, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के स्मरण करते हुए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए पूजा पाठ करने के बाद में आपको किसी भी कटोरी के अंदर, किसी भी प्लेट के अंदर या ऐसा आता है जो उसके अंदर आपको कपूर रख करके आपको आरती करनी है। आरती करते समय आपको कपूर के कुछ टुकड़े शिवलिंग के ऊपर भी समर्पित कर देने हैं। शिवलिंग के ऊपर भी आपको कुछ टुकड़े समर्पित कर देने हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी आप आरती करते रहो, उस लोक के अंदर कपूर के टुकड़े डालते रहना, उस लोक को बुझने मत देना जब तक पूरी आरती ना हो जाए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको भगवान भोलेनाथ की आरती करनी है। आरती करने से आपके भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको करना क्या है, यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना है। घर में, अपने घर में जो भी मुख्य द्वार होता है, उसी वहां पर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर कपूर और घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना है। एक तो कपूर का दीपक प्रज्वलित करना है और एक आपको प्रज्वलित करना है घी का दीपक। कपूर किसी भी थाली के अंदर, प्लेट के अंदर, कटोरी के अंदर आपको कपूर के टुकड़े डाल करके घर के मुख्य द्वार पर, जो घर का मुख्य द्वार होता है, वहां पर आपको इस प्रज्वलित कर देना है। कपूर के कुछ टुकड़े जला करके आपको प्रज्वलित कर देना है। साथ ही आपको एक घी का दीपक भी प्रज्वलित कर देना है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी, आपके घर में सुख समृद्धि आने लग जाएगी और घर में हमेशा धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी। यह बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को आपको सावन के महीने में अवश्य करके देखना चाहिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इससे क्या होता है कि घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने लग जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लग जाती है। यह विशेष उपाय आपको अवश्य करके देखना चाहिए। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होने लग जाएगी। आपको करना कि अपने घर के मुख्य द्वार पर, घर के मुख्य द्वार के सीधे हाथ की तरफ है, घर के मुख्य द्वार के सीधे हाथ की तरफ कपूर के कुछ टुकड़े जलाने हैं। साथ ही एक गोल बाती का घी का दीपक भी प्रज्वलित करना है। इससे आपकी माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बात करते हैं अगला विशेष उपाय। यह विशेष उपाय आपको चावल लेना है, जो अक्षत होते हैं चावल लेना है। चावल लेते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि चावल के दाने कहीं से भी टूटे, कटे, फिटे नहीं होने चाहिए। साथ ही आपको कपूर के कुछ टुकड़े भी आपको लेने हैं। ठीक है, कपूर के कुछ टुकड़े लेने हैं। चावल लेना है थोड़ा सा। चावल कितना लेना है? आपको एक मुट्ठी चावल लेना। ठीक है, एक मुट्ठी आपको चावल लेना है। कैसे यह उपाय करना है, ध्यान से आपको समझ लेना है। ठीक है, अब करना क्या है, एक मुट्ठी चावल और कपूर के कुछ टुकड़े लेकर के आपको भगवान महादेव जी के पावन पर्व में, यानी कि सावन के पवित्र महीने में आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। करना क्या है, एक मुट्ठी चावल लेना है और कपूर के कुछ टुकड़े उसके अंदर मिला लेना है। यानी कि एक मुट्ठी चावल के अंदर ही कपूर के कुछ टुकड़े मिला लेना है। उसके बाद में धन लाभ की इच्छा, यानी कि धन प्राप्ति की इच्छा करते हुए आपको यह विशेष उपाय करना है। धन प्राप्ति के लिए आपको यह विशेष उपाय करना है, धन प्राप्ति की और भगवान भोलेनाथ की
प्रार्थना करते हुए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आपको यह विशेष उपाय करना है। घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ आपको ये दोनों चीज़ें जला देनी है। एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी यानी कि थोड़े से कपूर के टुकड़े। एक मुट्ठी आपको चावल लेना है और कपूर के थोड़े से टुकड़े लेना है, ठीक है। चावल एक मुट्ठी और कपूर के थोड़े से टुकड़े एक मुट्ठी के अंदर ले लेना है। घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ आपको भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, माता पार्वती का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ आपको प्रज्वलित कर देने हैं। उसके बाद में करना क्या है, जो कुछ टुकड़े अक्षत के बच जाते हैं उनमें से जो कुछ टुकड़े अक्षत के बच जाते हैं उन टुकड़ों को आपको अपने घर के जहाँ पर भी आप पैसे रखते हो, जिस जगह पर भी आपको पैसे रखते हो अपने घर में, अलमारी में या फिर अपने पर्स में आपको ऐसे रख लेना है। इससे माता लक्ष्मी की प्रार्थना होगी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, अपनी मनोकामना पूरी होगी। घर में कभी भी धन की बरकत नहीं रुकेगी, घर में हमेशा धन की बरकत होती ही चली जाएगी। यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना है। बात करते हैं अगला और महा उपाय। शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है कपूर। कैसे समर्पित करना है, एक लोटा जल आपको लेना है। एक लोटा जल के अंदर कपूर के कुछ टुकड़े मिला लेने हैं। कपूर के कुछ टुकड़े मिला करके शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोलते हुए आपको जल से अभिषेक करना, कपूर वाले जल से अभिषेक करना है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद में करना क्या है, थोड़ा सा जल आपको जलाधारी से ले लेना है। उस लोटे जल के अंदर ही थोड़ा सा जल आपको जलाधारी से ले लेना है। जलाधारी से ले लेने के बाद में उस जल का अपने घर के सभी दीवारों पर, घर की सभी दीवार पर, घर के मुख्य द्वार पर, सभी जगह पर उस जल के छिड़काव कर देना है। इससे क्या होता है कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना लग जाता है, सकारात्मक ऊर्जा आने लग जाती है और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इससे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लग जाती है, घर में पैसे की बरकत होना शुरू हो जाती है। यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। वापिस से आपको समझ लेना है, करना क्या है, एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर कपूर के कुछ टुकड़े मिलाने हैं। फिर शिवलिंग के ऊपर आपको अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद में थोड़ा सा जल जलाधारी से आपको प्राप्त कर लेना है अपने पात्र के अंदर। पात्र के अंदर प्राप्त करने के बाद में अपने घर पर आ जाना है। घर के मुख्य द्वार पर इसके जल के थोड़ी सी छिड़काव कर देना है। घर की सभी दीवारों पर छिड़काव कर देना है। घर की सभी घरों में, कमरों के अंदर छिड़काव कर देना है। घर की छत पर छिड़काव कर देना है। यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लग जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। यह विशेष उपाय आपको सावन के इस पवित्र महीने में अवश्य करना है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इस पवित्र महीने में आपको यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। बात करते हैं बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही महा उपाय। आपको करना क्या है, थोड़े से टुकड़े कपूर के ले लेने हैं, ठीक है। थोड़े से टुकड़े आपको कपूर के ले लेने हैं। एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, जैसे भी आप लेते हो वैसे आपको ले लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको चले जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आपको उन कपूर के टुकड़े को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी मनोकामना, उस मनोकामना को बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी मनोकामना, उस मनोकामना को बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर कपूर के कुछ टुकड़े समर्पित कर देने हैं। उसके बाद में करना क्या है, वहां पर थोड़ी देर बैठना है मंदिर में। ये मंदिर में बैठने के बाद में उन कपूर के टुकड़ों को आपको वापस वहां से प्राप्त कर लेना है। शिवलिंग के ऊपर से वापस प्राप्त कर लेना है। उन कपूर के टुकड़ों को आपको अपने पर्स के अंदर रख सकते हो, अपने घर की अलमारी में रख सकते हो, या जहाँ पर भी आप पैसे रखते हो वहाँ पर आपको रख लेना है। अपनी घर की दुकान में भी आप यह चीज़ें, इन दोनों कपूर के टुकड़ों को रख सकते हो। कपूर के टुकड़ों को रखने से क्या होता है कि घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाती है। घर में धन की बरकत नहीं हो पा रही है तो यह विशेष उपाय आपको अवश्य करके देखना चाहिए। आपको कपूर के कुछ टुकड़े लेने हैं, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने के बाद में वहाँ से कुछ टुकड़े आपको प्राप्त कर लेना है। उन टुकड़ों को अपने पर्स में रख सकते हो, अपने घर की अलमारी में रख सकते हो, अपने घर की दुकान में, जहाँ पर भी आप दुकान में व्यापार वाला स्थान हो वहाँ पर इनको रख लेना है। इससे घर में, घर परिवार
परिवार में धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएगी और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह विशेष उपाय आपको सावन के पवित्र महीने में अवश्य करके देखना चाहिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इस पवित्र महीने में यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इन सभी उपायों को आपको अवश्य करके देखना चाहिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इस पवित्र महीने में आपको ये सभी उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। आपने कुछ गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जैसे आपको कपूर के टुकड़े सीधे सीधे शिवलिंग पर नहीं समर्पित करने चाहिए, उनको जल में मिलाकर समर्पित करने चाहिए। अगर आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो तो उनको वापस से वहाँ से प्राप्त कर लेना चाहिए। इन सभी उपायों को आपको अवश्य करके देखना है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए।